गुड मॉर्निंग। और आज का डेली डिवोशन मैं ली हूँ पुराने नियम यशाया का 40-26 पद। अपनी आँखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वह इन गुणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले ले करके बुलाता है। वो ऐसे सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें कि कोई बिना आए नहीं रहता। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद दिलाता है, ये जो लेखक है आइज़ाया यशाया, कि पिता परमेश्वर ने ये धरती कितना सुंदर से बनाया। इसमें ये धरती सुंदरता से भरपूरित है। आप जिधर अपने आँखों को फेरोगे, आपको ये सृष्टि, ये नेचर, ये संसार बहुत ही सुंदर नज़र आएगा। चाहे वो एक छोटे से चिड़िए को ही क्यों ना देख ले, उनके जो कलर कॉम्बिनेशन है, उनके रंग जो है, वो कितना बखूबी से पिता परमेश्वर ने बनाया है। तो जब हम इस धरती को देखते हैं, जब हम इस दुनिया को देखते हैं, तो हमारे अंदर में वो सवाल अनेक और हर एक बार आना चाहिए कि पिता परमेश्वर ने क्यों ये दुनिया को इतना सुंदर बनाया। उसने इसलिए ये दुनिया को इतना सुंदर बनाया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जब आप उत्पत्ति पढ़ोगे, पुराने नियम पहला पुस्तक, तो उसमें आप देखोगे कि किस तरह से पिता परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा ये दुनिया को बनाया। तो जब ये दुनिया बना रहे थे तो सबसे आखिरी में उसने आदम और हवा को बनाया। तो जब उसने आदम और हवा को बनाया, तब उसका एक मकसद था कि हम मनुष्यों को जब वो ये धरती पर लाएंगे, जैसे आदम हवा के द्वारा हम आए, तो हमें किसी चीज़ की कमी और घटी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे लिए पिता परमेश्वर ने ये दुनिया को सुंदर बनाया। उसने ये पंछियों, ये पक्षी, ये मछलियाँ, ये जीव जंतु, ये जानवर हमारे लिए उन्होंने बनाया। उसने अलग अलग तरह के जल स्रोत दिया, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो एक स्प्रिंग ऑफ वाटर हो, मतलब एक झरना हो। वो क्यों अलग अलग तरह से उस पानी को दिखाता है हमें और बताता है कि पानी इस तरह से भी एक पत्थर से एक पत्थर के द्वारा निकलता है। जब हम समुंदर जाते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि समुंदर के अंदर भी एक बहुत सुंदर दुनिया है और अनेक प्रकार के जीव जंतु इस समुंदर के अंदर भी रहते हैं, जो अभी तक मनुष्य ने नहीं खोज निकाला है और ना ही वो कभी खोज निकालेगा। तो जब हम ये 40 चैप्टर को हम पढ़ते हैं, तब हमें बीच बीच में जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं या जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए ऐसे पुस्तकें जहाँ पर पिता परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि मैं ही हूँ वो पिता परमेश्वर जिसने ये संसार को बनाया। मैं ही हूँ वो डिज़ाइनर, वो आर्टिस्ट, वो कलाकार जो इतना सुंदर से इस जगत को बनाया है। लेकिन हम मनुष्य अपने आप को कहाँ पर वो जो एक कनेक्शन होता है, एक लिंक होता है परम पिता से, वो हम दूर कर लेते हैं। वो अपना प्यार हमसे बनाए हुए रखना चाहता है, लेकिन हम मनुष्य अपने आप को उससे काट लेते हैं। और जब हम ये पढ़ते हैं, आज सुबह जब मैं ये ली हूँ और जब मैं पढ़ रही हूँ, तो पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मुझसे इतने अच्छे बातें कर रहा है। सिर्फ इस संसार का सुंदरता को लेकर के नहीं, सिर्फ जीव जंतु को लेकर के नहीं, सिर्फ एक मनुष्य या मानव को लेकर के नहीं, लेकिन वो मुझसे ये बातें करके बता रहा है कि हम मनुष्य हैं और हमें सिर्फ मनुष्य ही रहना है। हमारा सोच सीमित है और हमारा सोच सीमित ही रहेगा। तो जब हम हर एक दिन ये संसार, ये सृष्टिकर्ता का सृष्टि को देखते हैं, तो हमें
अपने आप को नीचे रखना है पिता परमेश्वर से, हमें अपने आप को नीचे रखना है उस परम पिता, उस सृष्टिकर्ता से, क्योंकि अगर वो बनाया है तो हमारा ये सोच, हम सोच नहीं सकते हैं कि वो इतना सुंदर, जो अभी तक मनुष्य नहीं खोज निकाला है, इस सुंदरता का गहराई को। और जब हम मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं तो अगर मनुष्य कुछ भी हासिल कर लेता है, एक छोटा सा काम भी अगर वो हासिल कर लेता है, अगर वो अपने फील्ड में अगर वो कुछ अच्छा कर दिखाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तब उसके अंदर में कितना घमंड आ जाता है। उसे लगता है कि वो पूरा दुनिया को चला सकता है, उसे लगता है कि वो इस दुनिया का मालिक बन सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान किस तरह से एक मानव को हमारे पिता परमेश्वर से दूर कर दिया है। लेकिन हमें यहाँ पर जानना है कि पिता परमेश्वर कितना सुंदरता से भरा हुआ है, कि जब हम सृष्टि को देखते हैं वो सुंदर है क्योंकि पिता परमेश्वर सुंदर है, क्योंकि पिता परमेश्वर का सोच सुंदर है, वो इतना बुद्धिमान है, वो इतना विजडम से भरा हुआ है कि हम कभी भी हम मनुष्य सोच नहीं सकते हैं। तो ये तो मैं बात कर रही हूँ कि उसने किस तरह से सृष्टि करता है और वो सारा चीज़ों को कितने हिसाब से, कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया। अगर हम एक छोटा सा तितली को भी देखेंगे तो उसका जो रंग देखेंगे, उसका जो आँखें देखेंगे, उसके जो पंखुड़ी देखेंगे, वो सिर्फ एक सृष्टिकर्ता ही उसे बनाया है और वही कर सकता है। हम मनुष्य कभी भी नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ वो लोग सोच पाएगा, समझ पाएगा जो पिता परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो पिता परमेश्वर को समझ सकता है और उसको जान सकता है। और इसीलिए अगर हम पूरा चैप्टर 40 पढ़ेंगे तो हम अगर 21 में जाते हैं तो वहाँ पर प्रश्न करता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम ये नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया, क्या तुमने पृथ्वी के नींव पढ़ने के समय ही से विचार नहीं किया। उसी तरह से कितना बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है पूरा चैप्टर 40 में। अगर हम फिर 25 में जाते हैं तो उसमें भी फिर सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उनके तुल्य ठहरूं, उस पवित्र का यही वचन है। फिर हम 18 में देखते हैं, तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किस से दोगे। तो ये इससे पता चलता है कि मनुष्य ही है और परम पिता है। दोनों के बीच में वो जो रिश्ता है वो एक ही रिश्ता हो सकता है अगर मनुष्य पिता परमेश्वर को समझ पाएगा। और उस चीज़ के लिए हमें पिता परमेश्वर अपना आत्मा दिया उसको पहचानने के लिए। और इसीलिए हम जब मसीही हैं और अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है पिता परमेश्वर का प्रेम को समझने के लिए। हमें पता चला कि पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। जब हम पहला यूहन्ना पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो जब उसने हमसे पहले प्रेम किया तो अपना प्रेम हमको सिखाया, तभी हम जाने कि प्रेम क्या होता है, तभी हमें पता चला कि प्यार क्या होता है। When we have God's love within us, then only we will understand what is love. तभी हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। और जब हम ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तब हमें पूरा तरीका से एक क्लैरिटी हो गया है कि जो हम आज का जो लिए हुए हैं कि अपने आँखों ऊपर की ओर उठाओ और उस स्वर्ग को देखो और तुम देखो कि वो सारी चीज़ें किसने बनाया। वो छोटे छोटे तारे जब हम रात के समय देखते हैं तो वो तारे किसने बनाया, वो सृष्टिकर्ता, वो परम पिता, वो पिता परमेश्वर ने बनाया। और वो हर एक का नाम भी जानता है, उसने हर एक तारे को नाम दिया हुआ है। तो हम मनुष्य का यहाँ पर रोल ही नहीं है। तो जब हम मनुष्य परमेश्वर के कामों में इंटरफियर करते हैं
तब हमें एक नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार हमें समझना है कि वो कितना अद्भुत रीति से, वो कितना शानदार तरीका से उसने ये धरती को बनाया, वो आसमान को बनाया। उस आसमान में उसने एक आर्टिस्ट होकर के, वो आसमान डल नहीं है। जब हम रात को देखते हैं तो उसमें तारे हैं, उसमें चंद्रमा है। जब हम सुबह देखते हैं तब उसमें सूरज है, और उस सूरज की रोशनी से हम इधर उधर जाते हैं। हमें एक लाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो आर्टिफिशियल लाइट जो हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये सारा चीज़ अगर हम हर एक दिन सोचेंगे और जानेंगे तभी हो पाएगा, जब पिता परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है। और फिर जब हम 28 में देखेंगे, फिर से वहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगमन है। तो चलिए अभी हम सिर्फ सृष्टिकर्ता को, सृष्टि क्या हुआ चीज़ों को देखते हैं, लेकिन आइए चलिए हम एक मनुष्य के बारे में बात करते हैं और एक मनुष्य का सोच के बारे में बात करते हैं। हम आज जब देखते हैं तो हम एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य को हम देखते हैं, तब हम सोचते हैं कभी कभी जो बहुत बीमार से, जो रोग ग्रसित है, जो एक डेथ बेड में है, जब वो हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि वो क्यों नहीं मरा हुआ है, वो उसको मरना ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब हम आज ये पढ़ रहे थे तो मुझसे पवित्र आत्मा ने ऐसे बातें किया कि नहीं, हमारा इसमें हाथ नहीं है। जब हम किसी को भी देखते हैं, एक अपाहिज इंसान को अगर हम देखते हैं, एक मेंटल पेशेंट को देखते हैं, एक मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति को देखते हैं, और तब हम नहीं जज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में है तो पिता परमेश्वर का एक मकसद है उसको इस दुनिया में रखने के लिए। अगर हम छोटा से छोटा एक जीव को भी देखते हैं तो हमको ये नहीं क्वेश्चन करना, हमको ये नहीं सवाल करना है कि क्यों वो उस दुनिया में, उसका क्या काम है। हम करते हैं हमेशा, हम पिता परमेश्वर को नीचा गिराते हैं और हम अपना सोच को ऊंचा करते हैं, और हम सोचते हैं कि वो क्यों है यहाँ पर। हर एक इंसान, चाहे वो जितना ही भी क्यों ना पापी हो, चाहे वो जितना ही रोग ग्रसित क्यों ना हो, चाहे वो जितना ही खराब से खराब इंसान हो, मानवता में अगर उसके अंदर में अगर कुछ कमी है, तो हमें ये सोचना नहीं है कि वो क्यों है इस दुनिया में, काहे है, क्यों वो अपने आप को वैसा पेश कर रहा है। एक ट्रांसजेंडर को ले लो या LGBT को ले लो, जो आज की दुनिया में हम बहुत देख रहे हैं कि कैसे वो लोग क्यों अपने आप को वैसा पेश करते हैं। एक लड़का एक लड़की बनने का कोशिश कर रहा है, एक लड़की एक लड़का बनने का कोशिश कर रहा है, अपना सेक्स को चेंज कर रहा है। तो हमारा रोल यहीं पर होता है, एक मसीह होने के नाते हम उनको जज नहीं करके हमें प्रार्थना करना है ऐसे लोगों को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूरी बना लेते हैं। हम अगर एक बहुत गरीब, अगर हम एक विधवा, अगर हम एक ऑर्फन बच्चा को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अनाथ बच्चे को देखते हैं, एक उनका परिस्थिति खराब है तो क्या करते हैं, हम अपने आप का दूरी बना लेते हैं। मनुष्य अपने आप को दूरी बना लेता है, क्यों? क्योंकि वो उसके समस्या में नहीं घुसना चाहता है। लेकिन हम मसीह लोगों को पिता परमेश्वर, आज जो मैं ये 40 चैप्टर पढ़ते हैं, तब हमें पिता परमेश्वर आज हर एक से ये बातें करके बोलता है कि अगर तुम सच्चे प्रेमी हो पिता परमेश्वर के, और तुम अगर एक सच्चा मसीही हो, तब आज वो मौका देख करके ऐसे लोगों के लिए दुआ करो, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में हैं तो कुछ मकसद है उनके लिए। पता नहीं कब कैसे पवित्र आत्मा उनको छू लेगा और उनके ज़िंदगी बदल लेगा। हम भी कभी पापी थे बहुत, हमारे लिए लोग दुआ किए थे और इसीलिए आज हम परमेश्वर को जानते हैं। तो हम भी उन लोगों के लिए दुआ करें कि वो लोग भी पिता परमेश्वर को जाने, वो लोग भी अपने आप को समझे, वो लोग भी अपने आप को प्यार करने सीखे। क्यों लोग ऐसे होते हैं, क्यों आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ऐसे लोगों का?
क्योंकि वो अपने आप से प्यार नहीं करता है। वो अपने आप से इसलिए नहीं प्यार करता है क्योंकि वो परमेश्वर का प्यार को नहीं जाना है। अगर वो परमेश्वर के प्यार को जानेगा तो वो अपने आप से प्यार करेगा। जब वो अपने आप से प्यार करेगा तब वो परमेश्वर के नज़रों से अपने आप को देखेगा, परमेश्वर के समझ से अपना समझ को बनाएगा। तब उसको सिर्फ अपने से प्रेम नहीं होगा लेकिन इस दुनिया से भी प्रेम होगा। और इसीलिए हम आज के युग में, आज के दुनिया में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से जलते हैं, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद उसके अंदर में वो कमी है। वो अगर हम सही हैं, अगर हम ठीक हैं, अगर हम में किसी से जलन नहीं है, अगर हमको पिता परमेश्वर प्रेम करने सिखाया है तो तब हम सही हैं, हम ठीक हैं। लेकिन अगर हमको परमेश्वर सब चीज़ दिया हुआ है, हमें अपना प्रेम दिया है और हमें प्रेम करने सिखाया है, तो हमें उसी प्रेम में उन लोगों के लिए दुआ करना है, एक अच्छा इंटरसेसर बनना है, एक अच्छा प्रेयर वॉरियर बनना है और ऐसे लोगों के लिए हमें दुआ करना है। पिता परमेश्वर हमें इस दुनिया में रखा है कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए दुआ करना है जो अपने खुद को अपना पहचान नहीं बना पाया, अपने आप को नहीं पहचान पाया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को उन लोगों से दूरी करते हैं। लेकिन आज जब हम ये पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि अगर पिता परमेश्वर सृष्टि करता है और हर एक चीज़ क्रिएशन जो क्रिएट किया है वो हर एक को समझता है, जानता है, हम मनुष्य को भी जानता है क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप बनाया है। हम अपने आप को उतना समझ नहीं पाएंगे, उतना हम नहीं जान पाएंगे जितना पिता परमेश्वर हमको जानता है क्योंकि वो हमें बनाया है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। तो आज के बाद में अगर आपको कभी किसी चीज़ का घमंड होता है तो ये घमंड को आप दूर करो, आप नम्रता पूर्वक पेश आओ और नम्रता पूर्वक ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप दुआ करो क्योंकि पिता परमेश्वर हमें ये स्थान दिया है कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए हमें दुआ करना है। और मैं आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आपका मन छोटा है, अगर आपका सोच छोटा है तो आज अपने सोच और अपने मन को आप बदलो और सोचो और जानो कि पिता परमेश्वर कितना महान है और कितना समझदार है, कितना बुद्धिमान है और वो हमसे प्रेम करता है और वो तैयार है अपना विजडम, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना नॉलेज हमें देने के लिए। और मैं अंत करना चाहती हूँ, ये इंग्लिश में है, उसमें ये लिखा हुआ है कि गॉड इज़ यूजिंग अस टू हेल्प क्रिएट अ मास्टरपीस। तो पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है कि अपने इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कैसे परमेश्वर तक लाना है। और एक रिफ्लेक्शन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। While sometimes I think I can see the big picture, Lord, my heart knows it sees so little. I am thankful that you are working through me your beautiful will in this world and I can trust and trust and trust in you alone. तो जब हमको पिता परमेश्वर पर भरोसा है तब हमको अपने ऊपर भरोसा रहेगा और हम कभी भी ना सोचे कि हम दूसरों से बहुत बढ़ कर के हैं। हमें ये सोचना है कि अगर हम सुरक्षित हैं, अगर हम सही हैं, अगर हमारा सोच सही है तो हमें वैसे लोगों के लिए दुआ करना है जिसका सोच सही नहीं है और जो अपने आप को नहीं पहचान पाता है उन लोगों के लिए हमको दुआ करना है। तो आइए आज ये सप्ताह हम रखते हैं उन LGBT लोगों के लिए, उन गे लोगों के लिए, उन लेस्बियन लोगों के लिए, उन ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज है, वो नहीं समझ पाते हैं कि वो आखिर में इंसान है लेकिन वो अपने आप को इंसान नहीं समझते हैं। तो उनके अंदर में जो गलत आत्मा है और उनके वजह से वो अपने आप को वैसा पेश करते हैं। हमें आज प्रार्थना करना है ऐसे लोगों के लिए और आज का दिन शायद पिता परमेश्वर ये वर्स को लेकर के हमें चुना है कि हम अध्ययन करें और उनके बारे में सोचें और हम प्रार्थना करें और हम ये पूरा सप्ताह ऐसे ऐसे लोगों के लिए हमको दुआ करना है। शायद आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, आपके शायद दोस्त होंगे, आप समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप समझते हैं, जिनको आप जानते हैं, तो उनके लिए आप दुआ कीजिए और हम अपना मन को, अपना दिल को बढ़ा करके हमें प्रार्थना करना है कि पिता परमेश्वर हमें वो दिल दे ताकि हम उनके लिए ऐसे ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। धन्यवाद।